डियर्स, अस्सलामुअलैकुम। हक मौजूद के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान और मेरे साथ मौजूद हैं म्यूनसिपल कमेटी शिकारपुर के चेयरमैन जनाब महमूद शेख साहब। महमूद शेख साहब और शिकारपुर के शेख ब्रदर इत्तेफाक से या साथियों की भेंट चढ़कर या सियासत में अदम बर्दाश्त का रुझान बढ़ने की वजह से मुझे शेख ब्रदरान का हरीफ समझा जाता है, लेकिन सच ये है कि हम किसी के भी हरीफ नहीं, किसी के भी मुखालिफ नहीं। जस्ट इतना है, हम सहाफ़त, सच, हक़ाइक़, वो भी इसलिए ताकि सियासतदान या कोई ज़िम्मेदार अपनी इस्लाह कर सके और हम सब मिलकर अपने अदारों, अपने वतन, अपने मुल्क और कौम की अच्छी तरह से खिदमत कर सकें। उन चीज़ों को कहीं पर पॉजिटिव लिया जाता है तो कहीं पर नेगेटिव। बड़े अरसे के बाद जनाब महमूद शेख साहब ने और मेरी बार बार तनकीदों के बाद उसने ख़ुद अप्रोच किया और मेरी तनकीदों को पॉजिटिव लेते हुए उन्होंने कहा कि आपकी तनकीदों को हम पॉजिटिव लेते हैं, आइए मिलकर शहर के लिए सोचते हैं और जो ख़दशात हैं, जो सवालात हैं, उस हवाले से बातचीत भी करेंगे और आइडियाज़ भी शेयर करेंगे। इस पॉजिटिव अप्रोच को मैं सबसे पहले अप्रिशिएट करता हूँ और सच यह है कि अदारों के सरबराह जब इस किस्म की अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे, तनकीद को पॉजिटिव लेंगे, तभी हम सब मिलकर आगे बढ़ सकते हैं, अपने मुल्क के, अपने शहरों की, अपने अदारों की खिदमत कर सकते हैं। सो महमूद शेख साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने याद किया, इसके बावजूद कि हमने बार बार आप पर सख्त तनकीद की और आपने पॉजिटिव अप्रोच करके ये साबित कर दिया कि आप वाक़तन जिस मनसब पर बैठे हैं उसकी ज़िम्मेदारियों से वाक़ुफ़ हैं और तनकीद को तनकीद बराए इस्लाह समझते हैं और जहाँ पर झोल हैं, कमी, कोताही हैं, उनको समझना चाहते हैं और समझकर फिर आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आप जब से म्यूनसिपल कमेटी शिकारपुर के चेयरमैन बने, उसके बाद आप पर जो मैं तनकीदें करता रहा हूँ, एक बार फिर उनको दोहराता हूँ कि आप दफ्तर को टाइम नहीं देते। आपने अपने मामलात वाइस चेयरमैन जनाब वसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब के हवाले किए और वसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब ने बहुत ऐसे बचकाने काम किए जिनकी वजह से उन पर भी तनकीद हुई, उनके असरात आप पर भी पड़े। और उसके साथ साथ आप क्या प्लान रखते हैं म्यूनसिपल कमेटी शिकारपुर के हवाले से, जो म्यूनसिपल कमेटी हमेशा हमेशा उसको जो भी आए वो नोच कर, खा कर, लूट कर गया है और अब उस म्यूनसिपल कमेटी के रिकॉर्ड में 12 से ज़ायद पार्क्स हैं, लेकिन उनमें से चंद पार्कों के अलावा बाकियों का वजूद भी नहीं है। उनको कैसे फ़ाल करेंगे? शाही बाग जो शानदार और शाहकार बाग था, शिकारपुर की पहचान था और 150 एकड़ों पर मुश्तमिल था, वो सुकड़ कर अब 8 एकड़ों तक पहुँचा है। उसके साथ साथ भैंसों का बाड़ा, ये तमाम चैलेंजेस आप कहाँ तक पहुँचे हैं और इन चैलेंजेस को कैसे फेस करेंगे? आप क्या समझते हैं कि जब आप जाएंगे इस कुर्सी को छोड़कर अपने आदाफ, अपने मकासद में कितने कामयाब होकर जाएंगे? सबसे पहले तो मैं बिस्मिल्लाह आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हम पे तनकीद भी की और फिर जब मैंने आपसे बोला कि आप प्लीज़ हमें वक्त दें, आके हमसे सवाल जवाब करें, जो आपके इश्यूज़ हैं, जो आवाम के जो इश्यूज़ हैं उनके ऊपर, तो आप आए, तो इसके लिए मैं थैंकफुल हूँ और आपका वेलकम भी करता हूँ मैं। और जैसे कि मेरे वालिद साहब बोलते हैं कि जितने भी पॉलिटिशियंस हैं उनको ऑनेस्ट रखने में सहाफ़त और सहाफ़ियों और जर्नलिस्ट का बहुत बड़ा हाथ होता है। आजकल की जो मैं बोलूँगा जैसे जो सियासतदान हैं, जो पावरफुल सियासतदान हैं, उनको किसी चीज़ से डर नहीं है। अगर डर है तो अपनी इज़्ज़त का सबको डर होता है। तो इस हवाले से बिल्कुल तनकीद करनी चाहिए और उस तनकीद को गलत नज़र से नहीं देखना चाहिए। उस तनकीद को एक पॉजिटिव इमेज और एक पॉजिटिव रिस्पांस देना चाहिए ताकि दोनों तरफ की बातें सुनी जाएं और आवाम के सामने रखी जाएं, ताकि फिर आवाम फ़ैसला करे, ना कोई ए या बी या सी फ़ैसला करे, आवाम फ़ैसला करे कि क्या सही है, क्या गलत है। अभी सुल्तान भाई ने काफ़ी सारे सवाल हमारे म्यूनसिपल के हवाले से मुझसे पूछे हैं, तो मैं
माजरत के साथ बोलूँगा, 2-4 तो मेरे जहन में हैं, 2-3 जो मिस हो गए हैं तो वो बताएंगे, रिपीट करेंगे, तो उसके हवाले से मैं जवाब देता चलूँगा। तो सबसे पहला जो सवाल मुझसे पूछा गया वो ये है कि मैं ऑफ़िस को वक्त जो है वो कम दे रहा हूँ। अब उसकी भी वजूहात हैं। देखें, मैं आपको मेरे बारे में अगर आपने कभी पहले सुना हो या ना सुना हो, मैं आपको एक बात ख़ुद अपनी तरफ से वाज़े कर देता हूँ। दूसरे सियासतदानों में और मुझ में थोड़ा सा फ़र्क है। एक तो जनरेशनल गैप भी है कि मैं वो पुराने मगरमच्छों की तरह नहीं हूँ, नई जनरेशन के हम लोग हैं। तो उस हवाले से मैं अपनी जितनी भी पॉलिटिकल मेरा करियर है, मैं कोशिश करता हूँ कि जहाँ पे सच की बात हो, सच के अलावा और कोई भी चीज़ ना बोली जाए। ज़ाहिर है इंसान है, मैं नहीं बोलता हूँ मैं कोई औलिया हूँ कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला होगा, बिल्कुल बोला होगा। बट अगर मेरे जॉब और मेरे डेजिग्नेशन के हवाले से कोई मुझसे सवाल पूछा जाएगा तो मैं आपको कसम खा के भी इस चीज़ का हल्फिया भी बोल सकता हूँ कि झूठ इस मामले में नहीं बोला जाएगा। तो आए पहले जो सवाल आपने मुझसे पूछा सुल्तान भाई कि किस तरीके से हम लोग हैंडल कर रहे हैं म्यूनसिपल को अगर मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। तो टाइम के हवाले से अगर देखा जाए तो हमारी म्यूनसिपल कराची या हैदराबाद की तरह इतनी वास्ट है नहीं, नंबर 1। नंबर 2, इसी म्यूनसिपल के अंदर हमारे प्रोटोकॉल्स इन प्लेस हैं। मैंने इस वक्त अगर शहर के अंदर टाइम अगर मैं देखूं जो किस तरीके से मैंने दिया हुआ है, तो मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। उसके अंदर फिर आप ज़ाहिर है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं सुल्तान भाई, आप ख़ुद चेक एंड बैलेंस रखेंगे, आप देखेंगे महीने के अंदर मैं 10 से 12 दिन देता हूं शिकारपुर में। बाकी उसके अलावा 10 to 15 डेज़ मेरा होता है कराची। बीच में 3-4 डेज़ अमूमन अप एंड डाउन होता है, कभी शिकारपुर तो कभी कराची। अब कराची में क्यों रहता हूँ उसका भी मैं आपको जवाब दे देता हूँ। मैं शादी के बाद 4 मेरे माशाल्लाह से औलाद हैं, 3 बेटे हैं, बेटी है। उनको मायूस मैं नहीं देख सकता हूँ। वो एक मेरे समझे मेरे जिगर के टुकड़े हैं। वो उनकी तालीम वगैरह के लिए अफसोस से बोलना पड़ रहा है कि हमारी शिकारपुर की तालीम ऐसी नहीं है। हालांकि मेरे वालिद और मेरी फुफियाँ और इवन मेरे चचा की तालीम सारी की सारी शिकारपुर की यूनिवर्सिटी और कॉलेज और शिकारपुर के हाई स्कूल से हुई है। यहीं के पब्लिक स्कूल जो हमारा इधर बराबर में स्कूल इसी पाड़े के अंदर, इसी इलाके, इसी वार्ड के अंदर जो है, उसी के अंदर मेरे वालिद साहब और मेरे चचा जो हैं उधर ही पढ़े हुए हैं। मेरी फुफियाँ तक वहाँ पे पढ़ी हुई हैं। हालांकि मेरी 1-2 फुफियाँ जो हैं वो कॉलेज के अंदर टीचर्स भी थी। तो कहने का मकसद है हमारा एक दिली लगाव हुआ है अपने शहर शिकारपुर के साथ। मैं सियासत में इधर आने के लिए ना मेरा कोई मकसद पैसा है ना फेम है, सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ है कि जो मेरे दादा और मेरे वालिद साहब का एक ख्वाब है, और वो यही है कि हम शिकारपुर शहर को उन हाइट्स पे ले जाएं जिन हाइट्स पे एक ज़माने में अंग्रेज़ों के दौर में, दूसरे दौरों में एक पेरिस की जगह इसको बोला जाया करता था। उसकी हेरिटेज साइट्स आज तक ऐसे समझे पूरे सिंध से ज़्यादा आप यहाँ पे अगर देखेंगे, हाथीदर, लखीदर, ये जो 7-8 गेट्स हुआ करते थे और जिस तरीके का आर्किटेक्चर, वो आजकल के ज़माने में आपको आर्किटेक्चर कहीं नहीं मिलेगा। तो इस बात को मैं ज़रा शॉर्ट करूँ कि मैं टाइम क्यों नहीं देता सुल्तान भाई, तो उस चीज़ की वजह से एक मेरा मकसद ये है कि बिकॉज़ ऑफ फैमिली मैटर्स। बट मैं कोशिश ये करता हूँ कि अगर मैं 10-15 दिन यहाँ पे हूँ और 10-15 दिन वहाँ पे हूँ, तो मैं इस चीज़ की भी गारंटी आपको दे सकता हूँ और प्रूफ भी अगर चाहिए वो भी दे सकते हैं कि हम लोग एवरी 3 to 4 डेज़ के बाद स्काइप कॉल, जूम कॉल मेरे सारे एम्प्लॉइज़ के साथ, जो मेरे CMO, वाइस चेयरमैन जो होते हैं, वो मुझसे डायरेक्टिव्स लेते हैं और उस तरीके से हम इस चीज़ को मैनेज कर रहे हैं। मेरे वालिद साहब भी हैं, वो भी आते हैं अपनी तरफ से अनऑफिशियल कैपेसिटी में जो कर सकते हैं वो करते हैं। तो यकीन करें महीने में मैं 4 से 5 दिन अपने वालिद साहब से मिलता हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे हूँ तो somebody needs to be there। वो घर का ख्याल रखते हैं, तो वो इधर आते हैं तो फिर मैं वहाँ चला जाता हूँ कि घर में फैमिली है, औरतें हैं, तो ज़ाहिर उनको अकेला छोड़ना भी मुनासिब नहीं है। तो एक तो ये इशू है। अब सेकंड इशू सुल्तान भाई, आपने बताया कि शहर के अंदर जो पार्क्स आपने बताया, किस तरीके से ये पार्क्स, तो पार्क्स के बारे में मैं आपके व्यूअर्स को बताता चलूँ। इस वक्त करंटली हमारे पास 3 से 4 पार्क्स हैं जो एक्चुअली एक्टिव हैं।
बाकी सारे के सारे कब्ज़े हो चुके हैं, और कब्ज़े किसने किए हैं वो कोई छुपी लुकी बात नहीं है। वो ज़ाहिर है शिकारपुर के अंदर 5 से 6 बंगले हैं, वो आपको भी पता है सुल्तान भाई, और मुझे भी पता है। नाम लेना मैं मुनासिब नहीं समझता, पर जो आपके व्यूअर्स हैं आई एम प्रीटी श्योर उनको पता है। वो अलग अलग मुख्तलिफ़ पार्टी से भी हैं, एक पार्टी से भी हैं, और इस तरीके से उनके जो लोग हैं, जो नीचे वाठे जिनको बोला जाता है, आहिस्ता आहिस्ता करके उन्होंने कब्ज़े कर करके, कभी पुलिस के ज़ोर पे तो कभी किसी चीज़ के ज़ोर पे उन्होंने कब्ज़े करके ख़त्म कर दिए हैं। अभी जो बचे कुचे पार्क हैं उनके ऊपर भी हमारी बड़ी मेहनत चल रही है और कोशिश चल रही है ताकि इसके ऊपर कब्ज़ा ना किया जाए। अब आपने बात की शाही बाग पार्क की, कि एक ज़माने में इतना बड़ा पार्क हुआ करता था और इस तरीके से उसकी तामीर हुई थी और मरम्मत के हवाले से अभी भी बदनसीबी के साथ आपको बताना पड़ रहा है। हमारे एक पार्क में, सुल्तान भाई आपसे मैं सवाल पूछता हूँ, पार्क के अंदर किस मुलाजिम की ज़रूरत होती है? तो माली की और केयर टेकर या वद में वद गार्ड, यस, उसके अलावा तो मालियों की ज़रूरत होती है, ज़्यादातर मालियों की। तो अगर मुझसे, मैं आप ही से बोलूं कि मुझसे अगर आप पूछें कि कितने माली काम कर रहे हैं और कितने मुलाजिम टोटल काम कर रहे हैं, तो शायद आप भी हैरान हो जाएं, आपके व्यूअर्स भी हैरान हो जाएं। तो मुझसे आप सवाल पूछे तो मैं आपको जवाब दूं। ये पूछ रहा हूँ कि वैसे तो आपके टोटल मुलाजिम कितने आप, तो सबसे पहले हमें ये बताएं। म्यूनसिपल के हमारे पास तकरीबन 950 मुलाजिम हैं। उनमें माली और एक केयर टेकर कहें, मैं आपको बताता हूँ क्या है। 900 मुलाजिम हैं, 900 में से 200 मुलाजिम हाजिर हैं, 700 जिनों की तरह गायब हैं जो आते ही नहीं हैं, सिर्फ पगारे लेते हैं। अगर हम कोई एक्शन लेने की कोशिश करते हैं तो फ़ोनें आ जाती हैं मुख्तलिफ़ जगहों से, मुख्तलिफ़ बंगलों से, प्लीज़ होती हैं, बार्गेन्स होते हैं, और हमें अल्टीमेटली कुछ न कुछ लीवे देना पड़ता है। अब इस हवाले से मैं काफ़ी मायूस हूँ, क्योंकि जब मैं पावर में आया तो मैंने सोचा कि काफ़ी बड़े चेंजेस लेकर आऊँगा, पर मुसीबत और दुख की बात यह है आपको सिस्टम में रह के सिस्टम को चेंज करना है। एक साथ पूरे सिस्टम को तो चेंज नहीं कर सकते आप, बिट बाय बिट, स्लोली एंड स्लोली सिस्टम को चेंज लाना पड़ेगा, उसमें वक्त लगेगा। अब अगर आप शाहीबाग की बात करते हैं, टोटल मेरे पास 11 माली हैं उसके अंदर और 60 क्लर्क हैं। पार्क पर जी, क्लर्क शाहीबाग पर जी, जो अकाउंटेंट्स होते हैं, जो लिखत पढ़त करते हैं। शाहीबाग में क्या करेंगे वो उन्हीं से मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड करता हूँ, तो मेहरबानी करके उनसे अगर जाके आप सवाल जवाब पूछेंगे तो मेरे लिए बड़ा अच्छा होगा ये, ताकि ऊपर वाली जो आला पावर्स हैं वो देखेंगे और वो बोलेंगे वाकई ये कौन सा मजाक लगाया हुआ है कि 70 लोग जो हैं वो क्लर्क पार्क में तावन हुए हुए हैं और उनको किसी ने आज तक देखा ही नहीं है। मेरे पास जो 900 एम्प्लॉयज़ हैं उसमें से 200 एम्प्लॉयज़ पे मैं फ़ख्र करता हूँ, और उनके ऊपर भी अगर कोई एक लफ्ज़ भी कोई मीडिया वाला या कोई बोलता है तो मैं उनके डिफेंस के लिए खड़ा हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है सिर्फ यही 200 स्टाफ है जो हमारी म्यूनसिपल को, शिकारपुर को, 14 लाख अवाम डिस्ट्रिक्ट में जो है उसको चला रही है। आप देखें 700 एम्प्लॉयज़ हमारे नहीं हैं, मैंने सिर्फ 70 एम्प्लॉयज़ के बायोमेट्रिक निकाले और उन्होंने नहीं थे। मुझे किसी एक बंगले से काफ़ी ज़ोर और दबाव आ गया। अब मैं थोड़ा सा, मैं बोलूँगा क्रैक किस्म का आदमी हूँ, सीधा हूँ, पर थोड़ा जब फिरकी घूमती है तो समझ नहीं आता, फिर अपनी पे उतर आते हैं तो बस है। तो मुझे काफ़ी दबाव लगाया गया कि आप मेहरबानी करके इनको बहाल कर दें, जो 70 आपने रखे हैं। मैंने जवाब दे दिया, सबको जवाब देते 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 आखिरकार ऐसा मंज़र आ गया कि मेरे अपने ही दोस्त और करीबी लोग मुझसे थोड़ा सा नाराज़ रहने लगे कि ये चीज़ सही नहीं है। अगर आपको अपने पॉलिटिकल करियर को सर्वाइव करना है तो यू हैव टू गिव कंसेशंस, इवन दो ये गलत एंड रॉन्ग कंसेशंस है, बट यू हैव टू, दिस इज़ द वे ऑफ पॉलिटिक्स एंड द वे ऑफ पावर, यू हैव नो चॉइस। तो एक चीज़ इसमें से मुझे बेहतर ये मिली कि सीएम साहब से मीटिंग हुई, उसके अंदर हम लोगों ने ये इशू उनके सामने रखा, जिस पे आई वाज़ वेरी हैप्पी कि सीएम मुराद अली शाह वाज़ वेरी कॉम्पिटेंट एंड वेरी कॉन्फिडेंट, जिन्होंने उन्हें मुझे बात ये बोली कि फयाज़ हम जो हैं इस मामले के अंदर वैसे ही देख रहे हैं, और उनके कॉलीग मिस्टर सईद गनी साहब
जो इस वक्त लोकल बॉडीज़ के मिनिस्टर हैं, ही इज़ वेरी कॉम्पिटेंट, एक्सट्रीमली कॉम्पिटेंट। और वो मैसेज बोलते हैं ना, ही इज़ अ बुक वर्म। किताब को लेके, पेपर्स को लेके वो ऐसे घुस जाते हैं, उसके अंदर हर चीज़ 2-5 सेकंड में निकाल के आपके सामने रख देंगे। उनके सामने भी हम लोगों ने एक चीज़ रखी है कि हमारे इतने एम्प्लॉयज़ हैं, इनका कुछ किया जाए। या तो इन 700 एम्प्लॉयज़ को उठा के अपने पास ले लें, SNGD में या कहीं और इदारे में इनको लगा दें, ताकि हमारे पास जो एक्चुअल एम्प्लॉयज़ हैं, जो कच्चे चल रहे हैं, दे आर नॉट इवन पक्के, वो सफाइयाँ करते हैं, अंडरग्राउंड टनल्स में घुसते हैं, जाके वहाँ की सफाइयाँ करते हैं, तो उनको हम पक्का करें। अभी गवर्नमेंट ने एक छोटा सा वो निकाला है कि 37,000 पगार होनी चाहिए मुलाजमन की, और साथ में इन्होंने बजट पेश कर दिया 20-30%। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, शहर के अंदर हमारे पास तकरीबन 20 से 15, 20 और 25 के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा है अलग अलग तनख्वाह, सैलरीज जो हैं। अब इसके अंदर अगर मैं 5,000 का भी इंक्रीमेंट देता हूँ तो टोटल मेरे पास जो हिसाब किताब आ जाता है उसमें तकरीबन करोड़ का फ़र्क पड़ जाएगा बजट के अंदर। टोटल जो आवाम को और हमारे टैक्सेस से जो पैसे जमा होते हैं, OZD जो शेयर आता है, वो है 6 करोड़। 6 करोड़ में से 4.5-5 करोड़ के लगभग तो पेंशन्स और सैलरीज हैं। अब आप बताएं, मैं एक शिकारपुर का रहायशी हूँ, मेरा दिल नहीं चलता है जब मैं देखता हूँ 700 एम्प्लॉयज़ रोल कॉल पे हैं और 900 एम्प्लॉयज़ रोल कॉल के हैं, 700 एम्प्लॉयज़ आते ही नहीं है, किसी ने शक्ल नहीं देखी। 11 साल से मेरे पास एम्प्लॉयज़ हैं, 11 ईयर्स सुल्तान भाई, 11 ईयर्स शक्ल ही नहीं देखी लोगों ने उनकी, पर म्यूनसिपल में काम कर रहे हैं, तनख्वाह दे रहे हैं। बट ये एक इदारा तो नहीं है ना, हेल्थ में ऐसा नहीं है, एजुकेशन में ऐसा नहीं है, किसी भी इदारे को ले लें, हर इदारे में ये है। तो मेरा जो फर्म बिलीफ है, अभी सिस्टम के अंदर रह के ही सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा, सिस्टम के बाहर रह के सिस्टम को आप टच भी नहीं कर सकते। शाहीबाग के 150 एकड़ एराजी अब 8 एकड़ पर पहुँचा है, वो ज़मीन कहाँ पर है, वो किस तरह उसकी पोजीशन आप लेंगे, उसके लिए आपके पास प्लान क्या है? मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स ने उसको अपने अपने डिपार्टमेंट्स में ले लिया है। जैसे कि शाहीबाग के इर्द गिर्द की कुछ ज़्यादा ज़मीन रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास है, कुछ और ज़मीन जो है वो आपके स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट जो है, आपका स्पोर्ट्स एंड एक्टिविटीज़ जो डिपार्टमेंट है उसके पास चली गई है, कुछ जो है वो मेरे ख्याल से एग्रीकल्चर और इरिगेशन डिपार्टमेंट में चली गई है। तो इस तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट्स भी इंक्रोच करते हुए आए हैं। अभी जो हमारे पास बचा है, अब हम दुआ करते हैं इसको, जब तक मैं हूँ चेयरमैन, आई कैन प्रॉमिस यू, इसकी 4 दीवारी भी बीच में एक जगह 2 जगहों से टूट गई थी, जब तूफ़ान आया था, बारिश हुई थी, तो वो भी हम लोगों ने तामीर करवा ली। मेरा एक ख्वाब होता है इन चीज़ों के अंदर, किसी भी वेंडर से काम लेने से पहले या परचेस म्यूनसिपल के हवाले से करने से पहले 3 वेंडर्स के अलग अलग मैं कोटेशंस लेता हूँ। जो सबसे कम कोटेशन होती है ऑन द रिकॉर्ड करके हम पेश करते हैं। अभी आपको पता होगा, अभी रिसेंटली हमारा इजलास हुआ, इजलास के अंदर भी कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने बड़ी कोशिश की कि इजलास का थोड़ा माहौल ख़राब किया जाए, और इजलास अभी कंक्लूड नहीं हुआ है, उन्होंने अपने फेसबुक पे और ट्विटर पे वीडियोस लगाना स्टार्ट कर दिए। ये एक प्रोटोकॉल की ख़िलाफ़ वर्जी भी है, पर ऐसे लोग हैं, इनको मैं अपने दिमाग से इतना ज़्यादा ना टाइम देना चाहता हूँ, ना मैं कोई परवाह करता हूँ। पर मैं ज़रूर आपके व्यूअर्स के थ्रू बताना चाहूँगा, आपके व्यूअर्स के जो लोग यहाँ के शिकारपुर के हैं और जो बाहर के भी हैं, प्रोटोकॉल की ये ख़िलाफ़ वर्जी है। अगर आप सिर्फ अपना मकासद देखेंगे और ये सोचेंगे कि मैं अपने आप को फेमस कर लूँ, मैं अपने आप को बड़ा कर दूं, तो शहर का जो लोग हैं जिन्होंने आपको काउंसलर बनाया है, जिन्होंने आपको खड़ा किया है इस आला मुकाम पे, उनके लिए आप सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, आप कुछ उनके लिए कर ही नहीं पाएंगे। तो ये तो उनके लिए एक बेइज्जती का मुकाम हुआ ना सुल्तान भाई, आप इस बात पे क्या सोचते हैं? आखिरी सवाल, शहर में गटरों के हवाले से काफ़ी शिकायतें खुले हुए हैं, जो आपकी बुनियादी जिम्मेदारी बनती है, उस हवाले से आपका क्या प्लान है, कब तक गटरों का जो अब मैं गटरों का माहौल, इस चीज़ के बारे में आपको मैं बताऊं, हम लोगों ने 4 से 5 सर्वेज़ कराए हैं शिकारपुर के अंदर कि टोटल गटर जितने जो ढकने हैं वो हैं कितने, तो हमारे पास फिगर आ जाती है तकरीबन 2700, 600, 800 के बीच में फ्लक्चुएट कर रही है गटर के ढकने। अब मैं आपको ये बताऊं कि शिकारपुर के अंदर सिर्फ हर महीने 200, 220, 230 ढकने लगते हैं,
इन ओनली शिकारपुर एवरी मंथ। 230 ढकने हम लगाते हैं। पिछले गुजरल जो हमारा साल गुजरा है 1200 ढकने लगाए गए हैं। आपको पता है 1200 ढकनों में से कितने ढकने अभी बचे हुए हैं? इस चीज़ का आपको थोड़ा अंदाज़ा है सुल्तान भाई? 300 900 चोरी हो चुके हैं। और मैं और भी बताते चलूँ आपको। चलें, आपने अच्छा है ये बात आपने की। कोई भी इंसान नहीं चाहेगा कि किसी की छोटी बच्ची या बेटा औलाद इस तरीके से खेल कूद के दिनों के अंदर और इस तरीके से शहीद हो जाए और फौत हो जाए। मतलब हम तो तस्वर भी नहीं कर सकते, ना हम कभी चाहेंगे किसी के लिए। हाँ, कोई इजरायली हो और फ़लस्तीन वाला माहौल हो तो वो ऐसा सोचता होगा। अल्लाह को जवाब देना है, अपनी कब्रों में जाना है। कभी भी मेरा कोई भी हमला इस तरीके से नहीं सोचता, ना हमारी ये सोच है। सिर्फ़ और सिर्फ इत्तेफाक कभी पूछ के नहीं आता सुल्तान भाई। ये इत्तेफाक बिल्कुल आया और इसके लिए हम लोगों ने जाके उन लोगों से मिले भी और उनको जो भी हम लोग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते थे। ज़ाहिर है जान का तो इर्रिपेरेबल लॉस है, वो तो कभी कंप्लीट ही नहीं हो सकता। पर जब अगर बात आई नेग्लिजेंस की कि नेग्लिजेंस किसकी थी, तो मैं उस हवाले से थोड़ा आपको वाज़े करता चलूँ कुछ चीज़ें। इस इलाके ठारूपुर के अंदर, पूरी शिकारपुर के अंदर, आप भी इस इलाके में गए हैं, इट्स अ वेरी पुअर इलाका। इट्स नॉट अ रिच इलाका, पॉश इलाका नहीं है शिकारपुर का। कच्ची आबादी है यहाँ पे। रोड रास्ते भी सही नहीं बने हुए, कुछ नालियाँ ऊपर हैं तो कुछ पेवर नहीं है, तो कुछ रोड नीचे है तो नाली ऊपर है, रोड कच्चे। सारी लाइनें जो हैं वो उन्होंने कुंडे सिस्टम लगाए हुए हैं वगैरह। तो मेरा कहने और बताने का मकसद ये है, यही सेम स्पॉट जहाँ की आप बात कर रहे हैं, इस सेम स्पॉट पे अगर आप जाके पूछेंगे म्यूनसिपल से कि रिकॉर्ड निकाल के दिखाओ किस ठेकेदार ने इधर लगाए हैं और कितने ढकने लगाए हैं, आप खुद परेशान हो जाएंगे कि कितने ढकने इधर लग चुके हैं कबल। सबसे ज़्यादा जो चोरी होते हैं ढकने, वो भी ठारूपुर के अंदर ही होते हैं। उसकी वजह उधर के लोग नहीं, उसकी वजह यह है क्योंकि लीस्ट मॉनिटर्ड एरिया है, कच्चा इलाका है। वहाँ पे मवाली, चरसी और अफीमची लोग आते हैं, आके ले जाते हैं। मेरे पास ऐसी सैकड़ों हज़ारों वीडियोज़ होंगी जो मैं आपको दिखा सकता हूँ। चिंची पे लोग आते हैं, बाराड़ी से लोग आते हैं, आके ये चोरी करके निकल के चले जाते हैं। बीच में कि आज खुली कचहरी आपने की है तो आई डोंट वांट टू कीप एनीथिंग हिडन। हर चीज़ मैं आवाम के सामने और आपके सामने पेश करूँगा। एक वाक़या हमारे पास ऐसा पेश आया जिसमें 4 ढकने चोरी हुए म्यूनसिपल के। पर अच्छी बात ये थी कि सीसीटीवी कैमरा हमारे पास लगा हुआ था, तो पता चल गया किसने चोरी की है। उन फ़कीर और जो मवाली थे उनको पकड़ के हम लोगों ने ज़रा थोड़ा डंडा दिया, पुलिस से डंडा दिलवाया। कोई भी बांसने के लिए तैयार नहीं था कि किसको बेचे गए। आखिरकार मजबूरन आपके सामने बता रहे हैं, उनको वही नशे की तलब दी गई कि भाई ये चीज़ आपको लेके देंगे, अगर मेहरबानी करके बताओ। 2 सेकंड में से चुटकी बजाते ही उन्होंने सब उगल दिया। हम लोगों ने उन 4 कबाड़ियों को पकड़ के पुलिस के हवाले किया। पुलिस ही हमसे रब्ता करके बोलती है कि सर फलानी जगह से फ़ोन आ गया है, हम छोड़ नहीं रहे, हम आपको आगाह कर रहे हैं, हम छोड़ नहीं रहे, हमें प्रेशर और दबाव में डाला जा रहा है कि मेहरबानी करके छोड़ो। फिर 2 हज़रात मेरे पास आए अलग अलग मुख्तलिफ बंगलों से। उन्होंने आके यकीन दिलाई कि आज के बाद नहीं होगा, और आखिरकार अगेन लाइक आई सेड, उन 4 कबाड़ियों को छोड़ दिया गया। अब अगर बात करते हैं इस मामले के अंदर कि कौन कौन लोग इस इश्यूज़ के अंदर कसूरवार हैं, मुलविस तो नहीं, कसूरवार कौन कौन है, तो यस मैं बोलूँगा सबसे पहले नंबर 1 पे म्यूनसिपल इज़ कसूरवार। हम लोग, मेरा अमला इज़ कसूरवार। नंबर 2 पुलिस इज़ कसूरवार। नंबर 3 डीसी ऑफिस इज़ कसूरवार। आराम से वो लोग स्पीच दे के बोल देते हैं इर्रिपेरेबल लॉस है, वो बोल देते हैं कि हम लोगों ने ऊपर सिंध गवर्नमेंट को लिखा है, चीफ सेक्रेटरी को लिखा है। मेरे भाई, अगर आप ऊपर ये लिख सकते हो कि नेग्लिजेंस है, तो ये भी लिख सकते हो इनके फंड्स कम है, मेहरबानी करके ज़रा फंड्स दे दें। तो 200 की जगह हर महीने 400, 600, 800 लगाएं। जब 2200 गटर के ढकने हमारे पास की जगह है, साल में 1200 पे जाके पहुंच रहे हैं। एक महीने का गटर का जो हमारा
पैसा जो खर्च होता है तकरीबन 40 लाख रुपए, 40 लाख रुपए की आमद से हम लोग गटर के ढकने ले रहे हैं और वो लगाए जा रहे हैं अलग अलग, कुछ जगहों पे रिपेयर हो रहा है, कुछ जगहों पे लगाए जा रहे हैं। और आप ये सिर्फ देखें कि किस हिसाब से हम लोगों ने मैनेज किया हुआ है। इस वक्त करंटली जब मैं पावर में आया हूँ 2023 के अंदर, हमारे पास शिकारपुर म्यूनसिपल के अंदर 1,04,000 रुपये अवेलेबल था इन द बैंक। कभी सोचा है आपने? हमारे पास 6 करोड़ आते हैं हर महीने, तकरीबन 1.5 करोड़ के लगभग बचता है, 1 करोड़ 40 लाख रुपए कुछ बचता है, सारे ख़त्म हो गए। मेरे आने से पहले 2 चेयरमैन थे, 40-40 करोड़ उन लोगों को मिला, किधर गया? कोई सवाल, कोई जवाब, कोई पूछा, आई डोंट नो, मस्ट हैव स्पेंट इट, कहीं चला गया, अब मुझे तो नहीं पता। पर सारे इदारे इन्वॉल्व हैं इसमें। जैसे मैंने आपको बताया, म्यूनसिपल, पुलिस, डीसी ऑफिस, बस देखें अगर उनके पास पैसे हैं तो वो हमें दे सकते हैं ना कि भाई ये लो आप एक्स्ट्रा लगवा लो, क्यों नहीं देते? उनको पता नहीं था? यस ऑफ कोर्स दे नो। एंड देन लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो इलाके के लोग हैं, पब्लिक, उसी इलाके के, उनका भी फ़र्ज़ है। देखिए, सिर्फ और सिर्फ उंगलियां उठाना और तनकीद करना बहुत आसान होता है किसी के ऊपर, पर जब आप इंटरनल स्टोरी पूछेंगे वो आपको बताएंगे। अभी मैंने आपके सामने बताया किस तरीके से मुझे प्रेशर किया गया, ढकनों के हवाले से मैंने आपको बताया कितनी उनकी मालियत है, 24 से 25 हज़ार रुपये का फ़ी लगभग, सबसे लीस्ट जो ढकना होता है 24 से 25 हज़ार रुपये का सुल्तान भाई हम लगाते हैं, 24 से 25 हज़ार एक ढकना। उस ढकने को ये लोग जाके 10, 12, 15 हज़ार में बेच के आते हैं रात के टाइम में, वो डायरेक्ट दुकान पे भी नहीं जाता। इन्होंने तो नंबर्स रखे हुए हैं अपने। आजकल की हमारी आवाम ही, मैं दुख से बोल रहा हूँ, इतनी कोई बेईमान हो गई है आवाम। सिर्फ चलो सियासतदान तो हैं ही बेईमान, चलें आपकी बात लोगों की मानता हूँ मैं, सियासतदान बेईमान, आपकी ब्यूरोक्रेसी वो बेईमान, हर बंदा बेईमान, तो पब्लिक बेईमान नहीं है क्या? आज आप भी इधर हैं, मैं भी इधर हूँ। आप एक एक्सपेरिमेंट करें, कल जाएं अपनी मोटरसाइकिल से हवा निकालें और जाके किसी पंक्चर वाले को देकर आएँ, बोले मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, मेहरबानी करके इसका ज़रा पंक्चर ठीक करो। निकल के चले जाएँ, 5 मिनट में आएंगे, वो खुद आपको आके बताएगा 2 पंक्चर थे इसके अंदर। इसी तरीके से किसी फ्रिज वाले या एसी वाले के पास चला जाएँ, सिर्फ प्लग निकालें और बंद करके एसी वाले को देख कर आएँ, देखें तो सही इसमें इशू क्या है। जब आप वापस आएंगे वो बोलेगा भाई 20,000, 10,000, 15,000 का इसके अंदर नुकसान है। तो जब तक आवाम ही आपकी इस तरीके से ठग करेगी लोगों के साथ, तो आप क्या समझते हैं आपको हुक्मरान भी वैसे ही मिलेंगे? अगर आवाम इज्तिमाई तौर पर अगर आप ठीक होते हो तो आपको उसी तरीके के लीडर, जैसे अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जिक्र किया हुआ है, जैसे आपके अमाल होंगे वैसे लीडर्स आपके ऊपर तावन होंगे। अगर आपके अमाल बेहतर होंगे, लीडर्स भी आपके ऊपर ऐसे अच्छे ही तावन होंगे। इस चीज़ का मैं फर्म बिलीवर हूँ। अब हर चीज़ को शॉर्ट करते हुए, वो जो ढकनों की बात हुई, एक लास्ट चीज़ मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगा। फाइबर ग्लास के ढकने मिल रहे हैं हम लोगों को कराची से, वो हम लोगों ने मंगवाए भी हैं। अभी 40 से 50 मैंने मंगवाए हैं, उनका ऑर्डर दे दिया है वेंडर्स को। उसमें इशू यह आ रहा है 50-50% चांस है कि कुछ टूटेंगे कुछ नहीं टूटेंगे। हम लोगों ने पहले 5-6 मंगवाए थे, ढकनों के ऊपर चलवाया 18 व्हीलर्स हम लोगों ने, तो उसमें से 50 से 60% टूट गए। 3-4 रिटेन किया उन्होंने अपनी मजबूती। अभी जो मेरा ख्याल है कि मैं सोच रहा हूँ 40 से 50 मंगवा लूँ, जो अलग अलग जो ऐसी जगह हैं जहाँ पे आबादी तो आपको पता है हर जगह पे ही ज़्यादा है, बट लगा के हम ट्राई करेंगे, क्योंकि उसमें एक बहुत बड़ा फ़ायदा है, बल्कि 2। एक 24,000 नहीं भरने पड़ेंगे, 7,500 का ढकना आएगा, कॉस्ट कट हो जाएगी। नंबर 2, चोरी अगर कोई करता भी है तो उसका कुछ कर नहीं सकेगा। घर में अगर विंडो की तरह आप शटर लगाना चाहें तो बस वही बनेगा, बाकी अगर मेल्ट करेंगे तो टूट जाएगा, उससे कुछ मिलेगा नहीं आपको। तो ये म्यूनसिपल कमेटी शिकारपुर के चेयरमैन जनाब फयाज़ महमूद शेख साहब की तफसीली गुफ्तगू, तमाम सवालात के तफसील के साथ, पूरी गहराई के साथ, पूरी ज़िम्मेदारी के साथ जवाबात, ये वाज़े करता है कि वो नीयत भी रखते हैं, इरादा भी रखते हैं और ज़बरदस्त प्लान भी रखते हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि सबसे पहले जिस तरह से फयाज़ महमूद शेख साहब ने कहा कि म्यूनसिपल कमेटी, फिर पुलिस, फिर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस, फिर पब्लिक, मैं कहूँगा सबसे पहले हम पर, यानी कि खल्क़ खुदा पर, पब्लिक पर ज़िम्मेदारी आयद होती है कि हम अपनी चीज़ों के निगहबान बने, निगरान बने, मालिक बने।
जो कोई दिन के औकात में या रात के अंधेरी में चोरी करने आए तो सबसे पहले हम उसको हाथ से पकड़ें कि भाई ये ढकना म्यूनसिपल कमेटी का नहीं, मेरा है। जब इसी तरह हम अपनी चीज़ों की मालकी करेंगे, म्यूनसिपल कमेटी की वारसी करेंगे और चीज़ों को संभालेंगे तो कोई चोर चोरी नहीं कर सकेगा। और उसके अलावा शाहीबाग की बात आई, ढक्कनों की बात आई और म्यूनसिपल कमेटी के अंदर कितना अमला है और कहाँ पर कितना है, कौन क्या कर रहा है, उस हवाले से भी चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी शिकारपुर जनाब फयाज़ महमूद साहब वो हक़ाइक़ बता चुके हैं जो एक सियासी और कंप्रोमाइज़ माइंड इस चेयर पर बैठने वालों को नहीं बताने चाहिए। अगर उन्होंने बताए इसकी माना यह है कि वो नीयत पर रखते हैं, इरादा पर रखते हैं, तभी तो उन्होंने पर्देदारी तोड़ी है और उन लोगों को बेपर्दा किया है नाम लिए बगैर, जिनके लोग जो है यहाँ पर भर्ती हुए हैं, सिर्फ तनख्वाहें लेते हैं लेकिन ड्यूटी करने के लिए तैयार नहीं है। नेक ख्वाहिशात के साथ कि म्यूनसिपल कमेटी शिकारपुर के चेयरमैन जनाब फयाज़ महमूद शेख साहब शाहीबाग को फ़ाल करेंगे और जो ज़मीन एग्रीकल्चर के कब्ज़े में है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कब्ज़े में है, कम से कम वो शाहीबाग के हवाले करने के साथ साथ उसको भी शाहीबाग की तरफ बनाएंगे और शाहीबाग को मज़ीद फ़ाल करेंगे। और जो 13 पार्क्स हैं उस हवाले से मैं भी वायदा करता हूँ और शिकारपुर के शहरी भी फयाज़ महमूद शेख साहब के साथ होंगे कि वो जिन कब्ज़ा गिनों के आज उन्होंने नाम नहीं लिए, आगे चलकर नाम भी लें और उनके कब्ज़े ख़त्म करवाएं। मैं समझता हूँ कि अगर उन्होंने इन पार्कों से कब्ज़े ख़त्म करवाए तो शिकारपुर फयाज़ महमूद शेख साहब को अच्छे नाम से याद करेगी कि भाई एक चेयरमैन था जो एक पार्टी का मुंतखब चेयरमैन था, लेकिन तमाम तर कंप्रोमाइज़ सिचुएशन से हट कर हिकमत अमली के साथ, हिम्मत के साथ उसने वो कब्ज़े वापस ले लिए जिनका लेना वापस बहुत मुश्किल नहीं बल्कि महाल था। तो शिकारपुर उनको अच्छे अल्फाजों में याद करेगी, शिकारपुर की तारीख़ में उनको अच्छे अल्फाजों में याद किया जाएगा। जब वो चाहें तो ये 13 पार्क जो रिकॉर्ड में हैं वो फ़ाल भी हों, बहाल भी हों, कब्ज़ा किसका भी हो, उसको ख़त्म करना मेरे ख़्याल में ये सबसे पहले तरजीह होनी चाहिए। बाकी बहुत कुछ फयाज़ महमूद शेख साहब ने कहा, हम नेक तमन्ना करते हैं और नेक तमन्ना का इजहार करते हैं और ये ख्वाहिश रखते हैं, ये उम्मीद रखते हैं कि वो जिन जज्बात का इजहार कर चुके हैं, जो इरादा रखते हैं, वो अपने नेक जज्बात में, नेक इरादों में ज़रूर कामयाब होंगे। और इस कामयाबी में न सिर्फ शिकारपुर की कामयाबी है, शिकारपुर के लोगों की कामयाबी है, बल्कि उससे पहले जनाब फयाज़ महमूद शेख साहब की कामयाबी, क्योंकि चेयरमैन वो हैं, उनकी नेक नामी होगी और यकीनन जब वो अच्छा कुछ कर जाएंगे शिकारपुर उन पर फ़ख्र करेगा और वो ख़ुद पर भी फ़ख्र करेंगे। जब वो चेयर पर रहे और चेयर पर आए, उन्होंने बहुत कुछ करके दिखाया जो करना बहुत मुश्किल था। अच्छाई और बेहतरी की उम्मीद के साथ अपने मेज़बान सुल्तानियत को दीजिए इजाज़त। सिंध सलामत, साथ सलामत, पाकिस्तान जिंदाबाद। ए खुदाया मेरे शिकारपुर को, शानदार और शाकार माजी रखने वाले शिकारपुर को, उसके माजी का वो औज वापस दिलवा दे और सूफियों की धरती सिंध को भी कामरान और कामयाब फरमा। लव यू डियर्स।